आज मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। और अगर आप डेंटिस्ट हो ना तो आपके साथ भी कभी ना कभी ये हुआ होगा। मैं आपके सामने एक एक्सरे शो कर रहा हूँ। अब ये एक पेशेंट का प्री ऑप एक्सरे है। इस केस में पेशेंट मेरे पास पेन लेकर आया था कि मुझे यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि अपर लेफ्ट साइड में पेन होता है। तो मैंने टीओपी जब चेक किया ना तो पेशेंट के 2.5 के अंदर तो टीओपी पॉजिटिव आ रहा था, यानी पेशेंट को सेकंड प्रीमोलर में इस दांत के अंदर दर्द हो रहा था। लेकिन पेशेंट को फर्स्ट प्रीमोलर में पेन नहीं था। तो मैंने पेशेंट को कहा कि देखो ये तो आपका रूट कैनाल पे जाएगा, जो पीछे वाला दांत है, और जो इसके जस्ट आगे वाला दांत है वो इतना गल चुका है कि उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको दर्द नहीं कर रहा है हालांकि, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। पहले हम पेन का ट्रीटमेंट करते हैं। आफ्टर दैट अगर इसमें कोई दिक्कत रही तो हम इस दांत को रिमूव करके इम्प्लांट प्लान या कुछ भी नया दांत लगा सकते हैं। पेशेंट ने कहा चलो ठीक है। ये सारी चीजें जो भी है ये ओपीडी शीट पर लिखी थी। पेशेंट का कंसेंट साइन हो चुका था, सब कुछ हो गया। और पेशेंट का फर्स्ट सिटिंग के बाद पेन भी खत्म हो गया था, और सेकंड सिटिंग में मैंने ऑब्जर्वेट करके पोस्ट ऑफ फिलिंग भी कर दी। पेशेंट बिल्कुल खुशी खुशी घर चला गया। 3 दिन बाद पेशेंट आया, जो कि आज का दिन है। पेशेंट ने आके कहा कि डॉक्टर साहब मेरे को ना यहाँ पे खाना फंस रहा है। तो मैंने पेशेंट को समझा, देखो जो आपका आगे वाला दांत है ना वो डिके है। तो जैसे हमने बात करी थी कि हम इस दांत को रिमूव करेंगे। तो पेशेंट का कहना था नहीं डॉक्टर साहब आपने तो इलाज कर दिया ना। मैंने पेशेंट को एक्सरे में समझाया था कि हमने 2.5 का यानी कि इस पीछे वाले दांत का इलाज किया है, और पेपर में भी लिखा है। हमने आगे वाले दांत का इलाज किया ही नहीं है। पेशेंट बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, एग्रेसिव हो गया कि नहीं डॉक्टर साहब ये तो गलत हो गया, मुझे तो आगे वाला दांत ही सही कराना था। जब सारी चीजें मेंशन थी, जब पेन का ट्रीटमेंट हो चुका है, मैंने पेशेंट से पूछा आपका दांत का दर्द अभी कैसा है, बोला दर्द तो मुझे है ही नहीं। तो दर्द की प्रॉब्लम खत्म हो गई। नाउ पेशेंट सब कुछ भूल गया। अब पेशेंट का ये कहना था कि डॉक्टर साहब अभी जो आगे वाला दांत है ना वो तो आप फ्री में ही निकालो। तो मैंने उसको ये चीज करने से मना कर दिया। मतलब भाई देखो मैं फ्री में तो नहीं निकालूंगा, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ सर्जिकल एक्सट्रैक्शन। हो सकता है कि क्राउन ब्रेक हो जाए, क्योंकि क्राउन आप देख सकते हैं काफी ज्यादा डिके है। मैंने कहा मैं तो इसके चार्ज लूंगा। सो पेशेंट का ये कहना था कि ठीक है डॉक्टर साहब फिर मैं दूसरे डेंटिस्ट के पास जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है आप जा सकते हो। फिर उसने मुझे दूसरे डेंटिस्ट की पर्ची दिखाई कि ये देखो मैं दूसरे डेंटिस्ट को दिखा के आया हूँ। और उस पर्ची पे पता है क्या लिखा था? सेंसीक्लेव 625 मिलीग्राम। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि दूसरे डेंटिस्ट ने इनको एंटीबायोटिक क्यों प्रिस्क्राइब करी, जबकि पेशेंट की कंप्लेन तो फूड लॉन्जमेंट की है। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं, और पेशेंट बड़े ही कहता ना गर्व से दिखा रहा था, देखो मैं दूसरे डेंटिस्ट को दिखा गया, और उस पेपर पे किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ था। तो अब चीज समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे इंटरनली खुद में बुरा लगा कि इतना सबको समझाने के बाद, सारी चीजें मेंशन होने के बाद भी पेशेंट अगर ऐसा बिहेव करता है तो हमें इंटरनली बुरा लगता है। इंटरनली दुख तो होता ही है कि यार इतना मेहनत करी, रूट कैनाल करने में मेहनत लगती है, कि रूट कैनाल करी, अच्छी रूट कैनाल करी, पेशेंट को पेन भी नहीं है, सब कुछ अच्छे से किया, फिर भी पेशेंट सेटिस्फाई नहीं है, तो बुरा लगता है। तो आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुआ। तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या आप भी जो भी डाइट टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है?